कहानी का अंत परियों की कहानी जैसा होना चाहिए था। एक खूबसूरत युवा लड़की अपने सुंदर राजकुमार चार्मिंग से मिलती है। उसके 2 बच्चे हैं और हर बात खुशी से रहती है। हालांकि 1968 में जब सोनिया माइनो ने भारत के राजीव गांधी से शादी की, राजीव गांधी एक ऐसे परिवार के सदस्य थे जिसने 1940 के दशक से भारत पर शासन किया था। उनके दादा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उनकी मां इंदिरा गांधी 1970 के दशक में उस कार्यालय में रहीं। 1980 के दशक में राजीव ने स्वयं कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन 1991 में उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने पद को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। अपने पति की मृत्यु के लगभग 1 दशक बाद सोनिया गांधी अनिच्छा से राजनीति में प्रवेश करके अपने प्रसिद्ध परिवार के नक्शेकदम पर चली। 2004 में भारत की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें संसद सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री की बागडोर संभालने के लिए बुलाया गया। गांधी ने मना करने पर देश और दुनिया को चौंका दिया। विपक्ष के सदस्यों ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरों को डर था कि नेहरू गांधी वंश का अंत हो गया है। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1947 को इटली के ट्यूरिन के बाहर ओरबासानो के छोटे से गांव में सोनिया माइनो के रूप में हुआ था। उनका पालन पोषण एक पारंपरिक रोमन कैथोलिक घराने में हुआ था और उनके माता पिता स्टेफानो और पाओलो कामकाजी वर्ग के लोग थे। स्टेफानो एक भवन निर्माण ठेकेदार था जो अपने मध्यम आकार के निर्माण व्यवसाय का मालिक था। पाओलो ने परिवार की 3 बेटियों की देखभाल की। जब सोनिया 18 वर्ष की थी तो उनके पिता ने उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज, इंग्लैंड भेज दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1965 में इंग्लैंड पहुंचने के ठीक 1 साल बाद सोनिया की मुलाकात राजीव गांधी 1944-1991 नाम के एक युवा भारतीय छात्र से हुई, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सोनिया गांधी के मुताबिक ये पहली नजर का प्यार था। हालांकि प्रेमलाप 3 साल तक चला, शायद इसलिए कि राजीव दुनिया में नहीं तो भारत के सबसे प्रसिद्ध परिवारों में से एक थे। सोनिया के माता पिता उसे इस तरह की एक अलग संस्कृति में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे और सोनिया खुद राजीव की प्रसिद्ध मां इंदिरा गांधी से मिलने से घबराई हुई थी, जिन्हें भारत की पहली महिला माना जाता था। 1968 में सोनिया और राजीव की शादी नई दिल्ली, भारत में एक साधारण समारोह में हुई थी। सोनिया ने वही गुलाबी साड़ी पहनी थी जो कई साल पहले उनकी सास ने अपनी शादी में पहनी थी, जबकि सोनिया गांधी ने राज्य के समारोह में परिचारिका के रूप में कार्य किया और अपनी सास के साथ गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। राजीव गांधी राजनीति से अपेक्षाकृत दूर रहे। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद वे इंजीनियरिंग में नहीं गए, इसके बजाय उन्होंने उड़ने के अपने जुनून का पीछा किया और इंडियन एयरलाइंस के लिए एक वाणिज्यिक एयरलाइन पायलट बन गए। राजनीतिक सिंहासन के उत्तराधिकारी राजीव के छोटे भाई संजय होने की उम्मीद थी। परिणामस्वरूप मीडिया की चकाचौंध से दूर अपने 2 बच्चों राहुल और प्रियंका की परवरिश करते हुए गांधी परिवार सापेक्ष शांति और सुकून में रहते थे। 1984 में गांधी परिवार और भारत पूरी तरह हिल गया था जब इंदिरा गांधी की उनके ही 2 अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों सहित विभिन्न भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच कुछ समय से तनाव बढ़ रहा था। इससे पहले साल में सिख उग्रवादियों ने अपने पवित्र स्वर्ण मंदिर में हथियार जमा कर लिए थे, यह मानते हुए कि सरकार उनके पवित्र अभयारण्य में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगी। हालांकि गांधी ने मंदिर पर धावा बोलने के लिए सेना भेजी, जिसके परिणामस्वरूप कई आतंकवादी मारे गए। प्रतिशोध में गांधी के अंगरक्षकों, जो सिख थे, ने अपने ही घर में प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीकांड के कुछ ही घंटों बाद राजीव गांधी ने अपनी मां के स्थान पर शपथ ली। सोनिया गांधी ने इस तथ्य से इस्तीफा दे दिया कि उनके पति को अपने देश का नेतृत्व करना चाहिए, उनके सतर्क समर्थक बन गए और खुद को प्रधानमंत्री की पत्नी की भूमिका में डुबो दिया। वह एक कला इतिहासकार बन गई और भारतीय परिदृश्य को पुनर्स्थापित करने के लिए नई दिल्ली में नेशनल गैलरी में एक टीम के साथ काम किया। उन्होंने इंदिरा गांधी और उनके
पिता जवाहरलाल नेहरू के बीच भेजे गए पत्रों को भी एकत्र और संपादित किया, जो अंततः 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित हुए थे। सोनिया गांधी की सफलताओं के बावजूद, हालांकि, उनके पति राजीव कम से कम सफल शासक थे। वह कभी भी अपनी प्रसिद्ध मां की लोकप्रियता का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे, और उनका प्रशासन एक के बाद एक समस्याओं से त्रस्त था, जिसमें अवैध हथियारों के सौदे के आरोप भी शामिल थे। परिणामस्वरूप 1989 में राजीव गांधी को पद से हटा दिया गया। उनके एकांतवास के दौरान कांग्रेस पार्टी सीपी के प्रतिनिधियों ने गांधी को अपील के बाद अपील भेजकर उन्हें अपना नेता बनने के लिए कहा। कभी भारत की सबसे मजबूत पार्टी रही सीपी, इंदिरा गांधी की मृत्यु से कभी उबर नहीं पाई थी, और 1990 के दशक तक ये गंभीर गिरावट में थी। वहीं विपक्षी पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तेजी से जनाधार हासिल कर रही थी। चूंकि अधिकांश भारत अभी भी गांधी के नाम का सम्मान करते हैं, इसलिए प्रतिनिधियों का मानना था कि सोनिया गांधी उनकी पार्टी में नई जान फूंकने की सर्वोत्तम आशा प्रदान करेगी। बार बार गांधी ने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। 1997 में, हालांकि, यह महसूस करते हुए कि सीपी की सख्त जरूरत थी, वो औपचारिक रूप से उनके रैंक में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। गांधी ने 2 संसदीय पदों के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें उत्तर प्रदेश की वह सीट भी शामिल है जिस पर कभी राजीव गांधी काबिज थे। 2004 में सोनिया गांधी के समर्थक नई दिल्ली, भारत में उनके घर के सामने इकट्ठा हुए। द वर्ल्ड फोटोज अनुमति द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया। सोनिया गांधी के समर्थक 2004 में नई दिल्ली, भारत में उनके घर के सामने इकट्ठा हुए। द वर्ल्ड फोटोज अनुमति द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया। भारत में उम्मीदवारों को एक साथ 2 सीटों के लिए दौड़ने की अनुमति है। यदि वे दोनों जीतते हैं, तो उन्हें चुनना होगा कि कौन सा पद लेना है। गांधी ने अंततः दोनों सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने उस जिले को चुना जिसका उनके पति ने प्रतिनिधित्व किया था। वाजपेयी को इतना विश्वास था कि मतदाता उनके पीछे हैं। हालांकि अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय चुनाव होने वाले थे, उन्होंने चुनावों को 6 महीने पहले शुरू करने का आह्वान किया। अप्रैल में जब चुनाव शुरू हुए, तो मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लगभग 40 मिलियन लोग मतदान में गए, और मई में सभी मतपत्रों की गिनती के बाद एक आश्चर्यजनक गड़बड़ी हुई। सीपी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 279 सीटों पर कब्जा कर लिया, एक पतला बहुमत, लेकिन फिर भी बहुमत, लोकसभा में। चूंकि इसने बहुमत हासिल किया था, सीपी को एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने की आवश्यकता थी, और सबसे आगे सोनिया गांधी लग रही थी। हालांकि गांधी इस बात पर अड़ी रही कि वह पद चाहती हैं या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की कि उनकी जीत सुनिश्चित थी, और सीपी सदस्य उनके समर्थन में मुखर थे। द एज की एलिजाबेथ रोश ने वरिष्ठ अधिकारी अंबिका सोनी के हवाले से कहा, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी प्रमुख को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मंगलवार 17 मई को सीपी की एक बैठक के दौरान गांधी ने एक घोषणा की जिसने उनकी पार्टी, भारत के लोगों और शेष विश्व को स्तब्ध कर दिया। मैं हमेशा निश्चित थी, उसने कहा, कि अगर मैं कभी भी खुद को उस स्थिति में पाती हूँ जहाँ मैं आज हूँ, तो मैं अपनी आंतरिक आवाज का पालन करूंगी। आज वह आवाज मुझसे कहती है कि मुझे विनम्रता पूर्वक इस पोस्ट को अस्वीकार करना चाहिए। गांधी के समर्थकों ने उनसे पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन वह स्थिति को अस्वीकार करने के अपने निर्णय पर अडिग रही। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें भाजपा विपक्ष द्वारा अपने फैसले में धमकाया गया था, जिन्होंने एक बार फिर गांधी को उनके विदेशी जन्म के कारण फटकारा। दूसरों को लगा कि वह और उसके बच्चे उसकी सुरक्षा के लिए डरे हुए हैं। लेकिन जनता गांधी ने संकेत दिया कि वह अपनी पार्टी